Hi there, I am Dr. Arvind Kumar and in this video I am gonna discuss about type 2 diabetes। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस से, इंसुलिन का रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन यानी कि लेवल भी कम हो गया है और हमारे लीवर से ग्लूकोज भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ कर सकते हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो ज़्यादातर बच्चों में होता है, टीनेज ग्रुप में होता है। वाइल टाइप 2 डायबिटीज़ यूजली मिडल एज में शुरू होता है जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन का सिक्रीशन कम होना रीज़न हो सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। ज़्यादातर केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई सिम्टम्स डिवेल्प नहीं होते। जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है, और अगर सिम्टम्स डिवेल्प हो रहे हैं तो गला सूखना, प्यास ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ होना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। कई बार होता है कि कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, स्किन का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो हील नहीं हो रहा है, देखने में दिक्कत, या फिर कोई हाथ पैरों में सुनपन, झंझनाहट वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कैसे डायग्नोस करें, कैसे हम इन्वेस्टिगेट करें। तो जैसे ही आपको ये सिम्टम्स लगते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे। ये टेस्ट होते हैं फास्टिंग में शुगर का टेस्ट, ग्लूकोज का टेस्ट। अब फास्टिंग का मतलब हुआ एटलीस्ट 8 आवर्स की फास्टिंग। दूसरा होता है 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के, या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद आफ्टर 2 आवर्स। तो ये 75 आवर्स वाला होता है कि एक स्टैंडर्ड डोज होती है ग्लूकोज की। ये यूजली हम करते हैं जब पहले से डायबिटीज़ पता ना हो, उसको डायग्नोस करने के लिए। कई बार होता है कि फास्टिंग और ये जो 75 ग्राम ग्लूकोज का टेस्ट है ये थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि जॉब प्रोफाइल है या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हम रैंडम शुगर्स भी कर सकते हैं। रैंडम मतलब किसी भी टाइम पे हम शुगर का सैंपल ले सकते हैं। और एक और टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर हमें बता देता है, और इस टेस्ट में भी कोई फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कभी भी कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं टेस्ट कराने के लिए: फास्टिंग का, पीपी का, रैंडम ग्लूकोज या फिर HbA1c। अब अगर इनमें से कोई चीज़ एबनॉर्मल आ गई है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि कैसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का तरीका है एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी। जो भी आपके रूटीन के लिए कन्वीनियंट है, पॉसिबल है, वो फिज़िकल एक्टिविटी आपको बेनिफिट देगी एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। दूसरी चीज़ आती है डाइट का। डाइट में हाई कैलोरी रिच फूड अवॉइड करना, फाइबर रिच डाइट लेना, वेजिटेबल्स लेना, ये सब चीज़ें वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी और डायबिटीज़ कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर पहले से ओवरवेट है या ओबेसिटी है तो वेट लॉस से भी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिसिन्स में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मेडिसिन डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका वेट कैसा है, आप कितनी कॉस्टली मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई पहले से और कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेडिसिन्स डिसाइड होती हैं, जो कि आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। मेडिसिन्स यूजली शुगर्स को कंट्रोल करती हैं ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस, इसीलिए हमें रिपीटेड टेस्ट कराना भी ज़रूरी है मेडिसिन शुरू करने के बाद कि कितना कंट्रोल में आया। और मेडिसिन लेने का तरीका भी होता है कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जो खाने से पहले लेनी है, कुछ मेडिसिन्स हैं जो खाने के साथ लेनी होती हैं फॉर देयर बेस्ट इफ़ेक्ट्स। अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, किडनी फंक्शंस ठीक नहीं हैं या फिर मेडिसिन्स काम नहीं कर रही हैं, तो उस कंडीशन में इंसुलिन बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और अलग अलग तरीके के इंसुलिन आते हैं। इंसुलिन
जो है दिन में 2 बार भी लगता है, दिन में 3 बार भी लग सकता है, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।